अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मैं आपका अपना होस्ट आतिफ और रहमान खान आपके अपने बेधड़क शो में आज बेधड़क तरीके से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की ये किस बहुत अहम है और जो लोग समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये उन लोगों का वहम है, क्योंकि आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो अनाउंस किया है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम और जो मॉर्गेजेस है, इसकी अहमियत को, इसकी क्या अहमियत है आपके नज़दीक। तो इस सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पार्टनर एट सिंडिकेट लीडिंग कॉरपोरेशन फ्रॉम ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा। इनकी लंदन में भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांच है, दुबई में भी ब्रांच है। इन्होंने बहुत ही कम अरसे में जो कनाडा में अल्हम्दुलिल्लाह धूम मचाई है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आपके अपने जाने पहचाने नुमान सादिक साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। हम आपको वेलकम करते हैं शो में। आज पूरे शो में आपसे हम बात करेंगे मॉर्गेज के हवाले से और इसकी अहमियत के हवाले से। थैंक यू। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान का अगर मैं कहता हूं कि टॉप 10 साफियों के नाम आएंगे कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत से, ईमानदारी से और लगन से अच्छा काम किया, तो उसमें नसीम राजपूत साहब का नाम अगर ना आए तो मैं उस लिस्ट को मुसरत करूंगा। नसीम राजपूत साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू आतिफ आपने भाई। आज मुझे इज्जत बख्शी, मेरे प्रोग्राम में आप आए। आप मुझे नहीं नहीं। पता है मसरूफ थे, आपको पता चला, नाज़रीन इनको पता चला कि आतिफ का प्रोग्राम है, ये मुझसे छोटे भाइयों की तरह प्यार करते हैं मगर बहुत कम इजहार करते हैं, क्योंकि मोहब्बत के दिल में रखते हैं। मेरा बड़ा भाई है नसीम, अल्लाह आपको जिंदगी दे, नहीं नहीं। सेहत दे, आप आ गए, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो यू आर मच। हम मोस्ट आपको वेलकम। वेलकम करते हैं। यू थैंक यू। मोस्ट वेलकम। दूसरे नंबर पे फरहान हुसैन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। हैदरी भाड़ा मार्केट पे ये अपना काम बहुत अच्छे तरीके से सरंजाम दे रहे हैं, मगर नाजरीन कोरोना की वजह से इनके भी काम को कहीं ना कहीं कोरोना लग गया है। तो फरहान हुसैन साहब, हम आपको भी वेलकम करेंगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। नसीम भाई, आपसे मुझे एक बात डिस्कस करनी थी। नुमान सादिक साहब कनाडा में मुकीम है, इनकी कंपनी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। इनका ये पर्टेन लंदन में भी ऑफिस करते हैं, दुबई में भी करते हैं और कनाडा में भी करते हैं। आप यकीन करें, मैं पर्सनली नुमान सादिक साहब को जानता हूँ। ये 3 से 4 घंटा खाली दिन में सोते हैं, इसके अलावा सिर्फ काम काम और बस काम। इतनी कम उम्र में अल्लाह पाक ने जो उनको इज्जत और नाम दिया इनकी कंपनी को और इनको, उसके वाले थे नसीम राजपूत साहब। मैं ये चाहता था प्लीज आप पूरी आवाम को थोड़ा सा बताएं नुमान सादिक की खदमात के हवाले से। देखिए, नुमान सादिक साहब जिस जगह इस वक्त पहुंचे, अल्लाह ने उनको पहुंचाया है, उसमें उनकी मेहनत का बहुत बड़ा क्या दखल है। बात है, बिल्कुल और बेशक। 4 घंटे सोना हर आदमी के बस की बात नहीं है। हम तो 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी 4 घंटे की नींद लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यही उनकी सक्सेस है, यही उनकी कामयाबी है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जर्मनी की जो चांसलर हैं वो भी इतना ही सोती हैं। और मर्कल का ये आलम है कि वो जो ड्रेस पहनती हैं वो तकरीबन 5 यूरो का होता है, लेकिन फ़र्क यह है कि हम इमदाद लेने उनके पास जाते हैं और वो इमदाद देती हैं। तो ये फ़र्क है कि जब लोग आदमी मेहनत करता है तो फिर वो नुमान भाई की तरह बन जाता है, वो लोगों की मदद करने के काबिल हो जाता है, वो लोगों को साथ लेके चलने के काबिल हो जाता है। फिर वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा होता है। कई सारे ऐसे पाकिस्तानी होंगे, चाहे वो इंग्लैंड में रह रहे हो, दुबई में रह रहे हो या कनाडा में रह रहे हो, नुमान भाई जिनके घर का वसीला बने हुए हैं, अगर ये 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे ही सोएंगे ना तो ही वसीला बन सकते हैं। और वसीला बनने वाले शख्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नुमान सादिक साहब, आपको कैसा लग रहा है? इस वक्त आपको पूरी दुनिया देख रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैक्रो वन न्यूज़ 105 ममालिक के अंदर आता है और आपका ये जब अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम के सब लोग देख रहे हैं, आपको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। नसीम राजपूत साहब के वर्ड, इनका एक एक वर्ड लाखों रुपए का है। इन्होंने आपको इतना अप्रिशिएट किया आपकी कंपनी को। हाउ इज योर फीलिंग राइट नाउ? नुमान सादिक साहब, प्लीज आप खुल के बताएगा कि आपका अपना बेधड़क शो है। मैं बहुत, एक तो आई फील ब्लेस्ड कि आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मेरे लिए। I'm nowhere close to what you guys are talking to. I'm still doing as much as I can, to grow myself and do better. But नहीं, अच्छा है, मतलब I really appreciate जो नसीम भाई ने इतनी मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें करी। मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है वो इस तरह बातें करता है। बट स्टिल अभी बहुत टाइम है अपने जो जो जिंदगी में चीजें सोची हुई हैं, जो काम करने हैं, उसमें अभी इट्स नेवर डन। पूरी जिंदगी मेरा जो उसूल है कि पूरी जिंदगी आप सीखते रहते हो। एवरी डे मैं अपने जूनियर से भी सीखता हूँ, अपने सीनियर से भी सीखता हूँ। लर्निंग एवरी डे, ट्राइंग टू ग्रो माई सेल्फ एंड टेक। एक चीज होती है कि जो आपके सराउंडिंग जो लोग हैं उनको अपने साथ लेके जाना बहुत जरूरी है।
वी डोंट पीपल लीव पीपल बिहाइंड। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जो जानने वाले दोस्त हैं उनको भी एक रास्ता अगर मैं मुझे दिख गया है तो मैं उनको भी दिखाऊंगा और उनको भी अपने साथ लेके जाऊंगा। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे कि पाकिस्तान में फ्यूचर में मुझे क्या करना है। इन दिस होल 20 years जब मैं कनाडा में इतना ज़्यादा नहीं मिला मुझे बैक होम आने का और कुछ ज़्यादा करने का, जस्ट बिकॉज आई हैव टू ग्रो माई सेल्फ। जब मैं यहाँ आया था तो इट्स डिफरेंट, लाइक इट्स अ लॉन्ग जर्नी। जब आप यहाँ आते हो एज ए 19 years old when I came here, तो इतना कुछ था नहीं, इंग्लिश भी बोलना नहीं आती थी, कुछ करने नहीं आता, तो सीखता ही आदमी है, राइट? You just learn from your mistakes and learn every day. तो नसीम भाई, thank you so much for the kind words, but इंशाल्लाह अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में, तो इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। अल्लाह का आपको ज़िंदगी दे, आपको सेहत दे, आपको इसी तरह कामयाब करे। बेधड़क शो का नुमान भाई ये वादा है पूरे पाकिस्तान से कि जो अच्छा काम करेगा हम आपको दुनिया के सामने लेके आएंगे, बेधड़क लेकर आएंगे, बेधड़क लेके और आएंगे। सबसे बड़ी चीज़ नुमान भाई की जो अच्छी चीज़ है, आप नुमान भाई का चेहरा भी देखेंगे तो उसमें एक सदाकत दिखाई क्या बात देती है, है, वाह वाह और नसीम फिर भाई, इनके क्या नाम बात के है। साथ सादिक लगता है। सुभान तो अल्लाह। जब तक आप सादिक और अमीन नहीं होंगे, जब तक फिर सक्सेस भी इतनी आसानी से नहीं मिलती, और वो जो सक्सेस होती है सादिक और अमीन के साथ लगने के बाद, वो फिर माशाल्लाह और कामयाब करती है। नुमान भाई, विश यू अ वेरी गुड लक, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे मुल्क का बहुत नाम रोशन कर रहे हैं। एंड एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप जो भी काम करो, डजंट मैटर। देखिए, मैंने यहाँ पर आके पोछे भी लगाए हैं रेस्टोरेंट्स में, शॉप्स में, टू स्टार्ट विद। You have to do it. Whatever you do it your best, right? मैं पोछा भी लगाता था तो लोग बोलते थे ऐसे जबरदस्त पोछा लगाता है, नेक्स्ट डे पीछे से लगाओ, राइट? तो doesn't matter what you do, it's just you do it your best and ethically अपने आप को। जिस काम में मैं आज हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जिसमें आप नंबर 2 काम कर सकते हो, पैसे बना सकते हो, जितने बना रहे हो उससे ज्यादा बना सकते हो। बट वो एक मे बी फैमिली, माँ बाप ने इस तरह ट्रेन किया, या इस तरह की एक फैमिली से आए हुए कि कभी इस तरह के काम में दिल नहीं लगा, कभी इस तरह के आपको भी सोचा भी नहीं कि करना है। एंड बस अल्लाह मियाँ ने देखें, अगर अच्छा काम करेंगे अल्लाह मियाँ हाथ पकड़ लेते हैं एंड देन ही टेक्स यू टू प्लेसेस। क्या बात है नुमान सादिक साहब, आप खुद इतने प्यारे, इतनी डैशिंग पर्सनैलिटी है आपकी माशाल्लाह से। कभी काम से हट के एज अ शौकिया कोई मॉडलिंग का कभी आपको कोई ऑफर आई, या आपने कोई कोशिश की मॉडलिंग के वाले से? नहीं, कभी ऐसा। जब मैं छोटा था तो मुझे शौक था। When I was about 10 years in Pakistan, maybe 16, 17 years old, just like any teenager boy, right? I had that, but no. Something I left behind. This is my job. This is my modeling right here. फरहान भाई से नहीं पूछा आपने ये सवाल, इनको तो इतनी ऑफर हुई है मॉडलिंग। फरहान क्या कहना चाहोगे, आपको पर्सनली कैसा लग रहा है नसीम राजपूत साहब के साथ आप बैठे हुए हो? नुमान सादिक साहब कनाडा से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। क्या कहना चाहोगे फरहान? नसीम राजपूत साहब जो हैं लिविंग, अरे नहीं भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। साथ बैठना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये फीलिंग्स मैं समझता हूँ देर दम मेरे साथ रहेंगी, और हमारे बहुत अच्छे कर्म फरमाओ दोस्तों में से हैं। और साथ साथ आप लोग जो इस वक्त तमाम गेट टुगेदर ये कर रहे हैं और लोगों तक एक चीज़ अच्छी डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह का काम होना चाहिए। इस तरह का काम नहीं हो पा रहा। हम आवाम को, पब्लिक को कुछ अलग अंदाज से ट्रीट करना चाह रहे हैं, मगर लोग चाहते हैं सादगी से डिलीवर करें, सादा और सच्ची बात, जो कि यकीनन आप लोगों में नज़र आती है। ये मैं अच्छा लगता है मुझे इस चीज़ को। फरहान, एक बात बताओ, नुमान सादिक की आपने पूरी आज बायोग्राफी सुनी, इनकी कंपनी के हवाले से नसीम राजपूत साहब के कमेंट सुने, इतनी मेहनत करके एक उन्होंने मुकाम बनाया, आज इनकी माशाल्लाह से कनाडा की लीडिंग कंपनी है। इस वक्त नुमान सादिक साहब स्क्रीन पे नंबर भी चल रहे होंगे। इस प्रोग्राम के बाद आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग आपकी कंसल्टेंसी से फैजियाब होंगे, आपको कॉल करेंगे, आपको व्हाट्सअप करेंगे, और आई एम श्योर कि आप इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से उनको सर्व करेंगे। फरहान, क्या तुम्हारे दिल में बेधड़क तरीके से थोड़ा नुमान सादिक साहब के हवाले से तुम बताओ, तुमने सारी बातें इनकी सुनी, तुम क्या कहना चाहोगे? नुमान सादिक से इत्तेफाक है कि मेरा एक अच्छी हमारी मीटिंग हुई थी, और मैंने बहुत इनसे इंस्पायर हुआ था,
और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि किस हमारे चीज से पास खुशी हुई, किस चीज से? 2 लाइनों में बताओ कि आपको नुमान साहब की किस चीज ने ये जाके लगी टक करके? लाइवली सोच, लिवली सोच, क्या बात लिवली है। सोच। हाँ। मैं समझता हूँ कि जो कि इनकी सोच है, अगर हमारे नौजवानों में ऐसी सोच आ जाए तो यकीनन कल हम बहुत से अल्लामा इकबाल और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर को देख रहे होंगे। मैं इनकी नज़र में देखता हूँ कि अपने नज़र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने जिस अंदाज में जो इनको अवाम ने, जो इनको वक्त ने मौका दिया काम करने का, डिलीवर करने का, अपनी ज़ात का खासा दिखाने का, तो बेस्ट दे रहे हैं अपनी ज़ात। नसीम भाई एक बात मुझे प्लीज बताएगा, इस वक्त जो पैंडेमिक की सिचुएशन है, एक अनसर्टेन सिचुएशन है, ठीक है, बिल्कुल हालात ख़राब हैं, डायरेक्ट जान का मसला है, कोरोना वायरस की वबा है, मगर नसीम भाई बिजनेस बड़े मुतासर हो रहे हैं लोगों के, सारा काम ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहा है। इसी तरह फरहान का भी बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, मगर ओबियसली ये वो टारगेट अचीव नहीं कर सका रमजान में जो उसको करने चाहिए थे। इस हवाले से नसीम राजपूत साहब आप क्या कहना चाहेंगे, प्लीज थोड़ा सा बताएं। देखिए आतिफ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये आप खिदमत कर रहे हैं ऐसे वक्त में कि जैसे आपने कहा कि अनसर्टनिटी पाई जाती है माशरे में, जो सूरत हाल है इस वक्त पेंडेमिक की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। आपके जैसे प्रोग्राम जो है वो शुरू होने चाहिए, एटलीस्ट लोगों को अवेयरनेस हो। अगर मैं बात करता हूँ बैड बाथ एंड बियॉन्ड जी 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 प्लीज। तो आप लोगों को एक अवेयरनेस होगी आपके प्रोग्राम की वजह से कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जो वो काम कर रही है। और अब आगे क्या सूरत हाल होती है, हम पड़ोसी मुल्क इंडिया में देख रहे हैं आईपीएल वहाँ क्या पे बिल्कुल कैंसिल हो गया, जी जी जी। पोस्टपोन करना पड़ गया। वर्ल्ड टी20 अब जो अक्टूबर नवंबर में होना है वो खतरे में पड़ इन गया। सब चीजों की नसीम भाई आपसे अच्छी नॉलेज किसको होगी, आप बिल्कुल इंगेज रहते हैं हर चीज में। हाँ, जी ऐसे में ज़्यादा बेहतर यही होगा कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए और ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि अपने काम को चलाएं, और इसको सपोर्ट हमारे लोगों को भी करना चाहिए। देखिए बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन काम हो रहे होते हैं, मैं मंगाता हूँ जी लार्ज, वो भेज देते हैं मीडियम। ये ना करें, आप एक ईमानदारी के साथ काम करें, और अगर ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो फिर फरहान भाई की तरह सक्सेस भी हासिल करेंगे। फरहान भाई लास्ट ईयर हमें याद होगा, फरहान भाई उस वक्त पेंडेमिक की वजह से और सूरत हाल थी, उससे पहले भी हमें साल याद है फरहान भाई के बिज़नेस जो है वो उस तरीके से नहीं चल नहीं सका चल था। सका था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल फरहान भाई ने काफ़ी हद तक रिकवर किया है। इनकी माशाल्लाह। प्रोडक्ट, ऐसा क्योंकि ही। आपकी प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए, जिस तरह इनकी प्रोडक्ट में जान है, आप सच्चाई के साथ काम करें। देखें मैंने यही बात कही थी अभी कि नुमान भाई के साथ अगर सादिक लगा हुआ है तो उन्होंने सदाकत से काम किया था। हम सबको सच्चाई के साथ अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देना चाहिए। मैं भी बैठ के अपने शो के अंदर, जी क्रिकेट बोर्ड ज़बरदस्त काम कर रहा है, बहुत फ़ायदा पहुंचा रहा है, मैं ज़्यादातर जो है वो अच्छी चीज़ होती है उसको ज़रूर हम तस्करा करते हैं, लेकिन अच्छा काम करना जिम्मेदारी है उनकी। लेकिन जो वो ख़राब काम कर रहे हैं उसको ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। आपको भी आप भी इस जिम्मेदारी को अच्छे अंदाज से, दो टोक अंदाज में आपने जो चीज़ बेहतर है उसको बेहतर बताना चाहिए, जो चीज़ बेहतर नहीं है वो बेहतर नहीं करनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हमारे यहाँ पे कॉटन की जो मामलात चल रहे हैं, 40% जो है वो परेशानी आने वाली है, 40%। तो इनका बिजनेस है, ये किस तरह लेके चलेंगे? ऐसे और बहुत सारे बिजनेसेस दिखाई दे रहे हैं कि जिन पे प्रॉब्लम आने वाली है। तो हमारी सरकार को भी इस मामले में सोचना होगा। देखिए लॉकडाउन करना इस वक्त मजबूरी है, हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ भी इंडिया की तरह सूरत हाल हो। देखें जान सबसे पहले, उसके बाद ही बिज़नेस होता है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे मराहिल से ज़रूर गुजरा जाए, ऐसे मामलात ज़रूर दिए जाएं अपने लोगों को कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर वो घर पे भी बैठे हुए हैं तो भी रोज़गार चल सकता है। सारी दुनिया में जिस जगह पे नुमान भाई बैठे हुए हैं वहाँ पर ज़्यादातर काम जो है वो ऑनलाइन होता है और उसमें परफेक्शन होती है। क्या बात है, उसमें बिल्कुल सही कह रहे कहीं हैं। भी ये नहीं होता कि जो चीज़ कही जाए वो ना पहुँचाई जाए। अगर जब तक हमारे लोगों में एतमाद नहीं होगा, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम यही है, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम मैं अभी यहाँ पे लेना नहीं चाहता, ज़ाहिर एक चीज़ गलत होगी, लेकिन वो प्रॉपर तौर पे काम नहीं कर रही होती। और जहाँ मैंने कॉटन की बात की है, 40% अगर डेफिसिट आता है हमारी प्रोडक्शन में, तो फिर आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी खड़ी होनी चाहिए। ये मसला फरहान भाई हल नहीं करेंगे, ये नुमान भाई हल नहीं करेंगे, ये हमारी सरकार को करना है। गवर्नमेंट ने करना बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसा ही है सर। ये तमाम चीज़ें, अगर आप लॉकडाउन लगा रहे हैं बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, और हम सबको उन तमाम SOPs पे अमल करना चाहिए। हम अपने अगर ख़ुद एहतियात करेंगे, लोगों को एहतियात करवाएंगे, तो हमारी वजह से और बहुत सारे लोगों की एहतियात ऑटोमेटिकली हो रही होगी। लेकिन उनके वो मसाइल भी हल करने, राशन बांटना अच्छी बात है, आप राशन एहसास प्रोग्राम शुरू किया, कोई भूखा नहीं सोएगा, बिल्कुल समझ में आता है,
लेकिन एट द सेम टाइम हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को क्या दे रहे हैं, ये चीज़ नुमान भाई से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि किस तरीके से उन लोगों ने तरक्की की थी। ये उस मुल्क में रहते हैं कि जो चंदा देते हैं, हम उस मुल्क में रहते हैं जो चंदा लेते हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है। शायद इसकी वजह यही है कि सच्चाई की कहीं ना कहीं कमी है। क्या बात है। बेधड़क शो में टाइम हुआ इस वक्त छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद जो नसीम साहब ने बात की है, नुमान भाई से पूछेंगे कि क्या वाकई कनाडा में ये मसले मसाइल नहीं आते, जो चीज़ें लिखी जाती हैं वही डिलीवर होती हैं। इस ब्रेक के बाद नुमान सादिक साहब से जानेंगे। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक से पहले नसीम राजपूत साहब ने एक बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा था और एक बहुत अच्छी सजेशन दी थी कि हमें पता चले पूरे पाकिस्तान को कि कनाडा में कैसा ऑनलाइन का पुख्ता सिस्टम है। जो चीज़ हम देखते हैं अपनी नेकेड आई से, क्या वही घर पे आती है, या फिर अक्सर ऐसा होता है कि आप देखते कुछ और हैं और जैसे ही वो चीज़ घर पे आती है तो इंसान की चीखें निकल जाती हैं। नुमान सादिक साहब क्या कहना चाहेंगे, प्लीज सर बताएगा सवाल से। सर देखिए, यहाँ पर जो है कंज्यूमर एक्ट्स हैं, जो कोई भी कोई चीज बाय कर रहा होता है, ऑनलाइन बाय कर रहा है, कहीं से बाय कर रहा है, आपको उसमें सेफ्टी होती है। ऑनलाइन स्पेशली अमेज़न बहुत चलता है ऑनलाइन के लिए, राइट? So everybody is using Amazon and you get what you order, and if you don't, they take your stuff back. So Amazon is one of those like that, right? मैं उनके क्वेश्चन पे नसीम भाई ने बात करी थी कि पाकिस्तान और कंपेयरिंग कनाडा में why is it so different, कि पाकिस्तान में हालात ये हैं और कनाडा में जो है it's flourishing, right? अगर देखा जाए दो तीन चीजें हैं जो मतलब है कि एज ए मुस्लिम भी हमें सोचना चाहिए कि एक तो इंसाफ, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा वो मुल्क कहीं नहीं जा सकता, लाइक यू नो इट्स जस्ट नॉट गोना गो एनीवेयर। अल्लाह मियां का ये कानून है और इस कानून कनाडा में मैं भी आज अगर खड़ा हो जाऊं, मेरे यहाँ के प्रेसिडेंट भी आके मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता और मैं उसको कोर्ट में लेके जा सकता हूँ। तो यहाँ पर हर किसी को इंसाफ होता है, इस वजह से अल्लाह मियां इस मुल्क को तरक्की भी देते हैं। सेकेंडली, यहाँ के लोगों को पाकिस्तान में जब तक लोग टैक्स नहीं देंगे ना, आपका मुल्क कहीं नहीं जाएगा। यहाँ हर आदमी टैक्स देता है। मैं अगर ₹1 भी बनाता हूँ ना, $1 भी से, आई हैव टू गिव पे टैक्स टू फ्रॉम दैट, राइट? पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते और चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा हो जाए, रोड भी ठीक हो जाए। इन सब चीजों के लिए पैसे चाहिए। ये गवर्नमेंट फ्लरिश इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ पर हर कोई जो है अपनी इनकम से टैक्स दे रहा है, एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज मनी टू स्पेंड ऑन पीपल। तो आई वुड सजेस्ट कि हमने अगर किसी चीज को ठीक करना है तो ये जो टैक्स सिस्टम है हमारा, एंड लोगों को भी सोचना चाहिए। लोग हर कोई बुराइयां करता है पाकिस्तान की, हर कोई बुराइयां करता है हुकूमत की, बट कोई अपनी तरफ से एक्शन नहीं देता। कोई अपने खुद कोई टैक्स पे करने के लिए तैयार नहीं है, एंड वो चाहते हैं कि सारी चीजें ठीक हो जाए पाकिस्तान में, which is never going to happen। आपका हमारा 35 यहाँ पर 37 मिलियन लोग हैं, वहाँ 220 मिलियन लोग हैं, 230, 250, we don't know, right? तो उसके लिए you need money. If you don't have money, how can you survive? तो जिस तरह चल रहा है इधर उसी तरह चलता रहेगा, या तो फिर सब सोचें कि सबकी जिम्मेदारी है कि सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और बेसिकली हर चीज को एक टैक्स ब्रैकेट में लेके आए। जो शॉप्स हैं वहाँ पर कैश में हर चीज चल रही है, everybody is doing cash, right? तो nobody is paying taxes for government to have any money and spend on people. So I would say that the biggest issue is that हमारे लोग कुछ पे नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि उनको सारी की सारी जो सहूलतें हैं वो भी मिले। It can never happen. वो मैथ ही उसका काम नहीं करेगा। क्या बात है। क्या कहना चाहेंगे नसीम राजपूत साहब? कह रहे हैं कि वो हजरत अली वाली बात है कि काफिर हुक्मरान चल सकता है, जालिम नहीं चल सकता। नसीम राजपूत कह रहे हैं कनाडा का प्रेसिडेंट भी अगर मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए तो कुछ भी मेरा नहीं उखाड़ सकता। नसीम भाई बात खत्म कर दी, क्या रहेगी आगे बात करने? देखिए, बात यही है कि बहुत अच्छी बात की नुमान भाई ने कि टैक्स पे करना चाहिए। आप भी पूरा टैक्स पे करते हो, मैं भी पूरा टैक्स पे करता हूँ, हर चीज पे और इनकी कंपनी जो टैक्सपर्ट है, बैड बाथ एंड बियॉन्ड, और ये बड़ा मार्केट हैदरी में आपकी है ना, वहाँ पे ये पूरा टैक्स देंगे। टैक्स कौन नहीं दे रहा? टैक्स वो नहीं दे रहे हैं कि जिनका टैक्स बनता है बहुत ज्यादा और जो अथॉरिटी रखते हैं इस मुल्क के अंदर। सही है, सही बात है कि मैं पूरा टैक्स दे रहा हूँ, आप पूरा टैक्स दे रहे हैं। यहाँ पर इंसाफ की बात जो भी नुमान, सॉरी नसीम भाई, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान में मैं आया था अभी कुछ अर्से पहले, एंड एवरी शॉप यू गो वहाँ पर वो कैश में डील कर रहे होते हैं, ठीक है? एवरी शॉप यू गो कैश में डील कर रहे हैं, एंड ये
जो शॉपकीपर है ये कोई बहुत ज्यादा अमीर लोग नहीं है, ये हमारी आपकी तरह के मिडिल क्लास है। हमारा जो प्रॉब्लम हो गया कि हमारे जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है ना, वो आई डोंट नो कि बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। हम जानते हैं कि जब मैं पाकिस्तान में था, लेट्स से छोटे थे, हम देखते हैं कि अगर मोहल्ले में कोई साहब रहते हैं, वो कस्टम में है और बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो लोग उनके घर से आना जाना छोड़ देते थे। अब ये होता है कि जिसके घर में भी कस्टम में लोग हैं और वो पैसा कमा रहे हैं, हमारा रिश्ता भेज रहे होते हैं, तो लोगों की मेंटालिटी चेंज हो गई है। करप्शन जो है वो बहुत इजी ले लिया लोगों ने ना, ये और टैक्स चोरी भी करप्शन है जो हर कोई कर रहा है, बट कोई लाइक आप नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोग एक इदारे से वो है जहाँ पर एक सिस्टम है, आपको जॉब मिलती है, वहीं से आपको सैलरी मिलती है, वहीं से आपका टैक्स कट के निकल जाता है। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको इस तरह एक किसी मुनज़्ज़म इदारे में काम नहीं कर रहे हैं, किसी शॉप में काम कर रहे हैं, किसी और जगह काम कर रहे हैं, वो नहीं पे कर रहे हैं टैक्सेस। एंड उन्हीं को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है सड़कों की, उन्हीं को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन की, उन्हीं को ज्यादा प्रॉब्लम है। नमान भाई, वाकई आपने बात सही कही कि प्रॉब्लम इसी वजह से दिखाई देती है कि देखें, जैसे मैंने कहा, मेरी गर्दन पकड़ने को सब तैयार बैठे हुए हैं कि तुमने टैक्स देना है, क्योंकि मैं शायद इतनी अथॉरिटी नहीं रखता। यहाँ पर जो लोग मुल्क चलाने वाले हैं ना, उन्हीं की अथॉरिटी ज़रा ज़्यादा है और वही फिर अक्सरियत में दिखाई दे रहे होते हैं। और टैक्स उनका अगर प्रॉपर तौर पे आना शुरू हो जाए तो इस मुल्क की सड़कें भी बन जाएंगी। और वो जो एक फ़र्क बढ़ता चला जा रहा है, अमीर से अमीरतर होता चला जा रहा है, गरीब से गरीबतर होता चला जा रहा है, उसकी वजह यही है कि मेरी गर्दन पतली है, मेरी गर्दन पकड़ने को सब तैयार बैठे हुए, लेकिन जिसकी गर्दन पतली नहीं है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप जहाँ पे अदल और इंसाफ ना हो तो वहाँ पर फिर माइंडसेट चेंज हो जाता है। जैसे अभी नुमान भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि कस्टम में जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग कस्टम में बिल्कुल फेयर काम कर रहे हैं, पुलिस में बिल्कुल फेयर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके यहाँ पैसा आ रहा है, पैसे की रवानी बहुत है, तो लोग उनके घर में उनसे ताल्लुक बनाना, उनके घर पे जाना, एडमायर हो रहे हैं लोग। वजह क्या है कि सिस्टम नहीं है, उस सिस्टम की वजह से, वरना फिर लोग उनसे एडमायर नहीं होंगे। अगर अदल और इंसाफ होगा, सबके लिए सबको एक आंख से देखा जाएगा, तो फिर ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी और लोग बचने की कोशिश करेंगे। अगर देखें ना, मैं आपको बताऊं कि क्या वो जो खातून है जिनका मैं अभी बता रहा था, जो चांसलर हैं जर्मनी की, उनके हस्बैंड जो हैं वो प्रोफेसर हैं, और वो ऐसा नहीं हुआ कि वो कोई जो है वो वाइस चांसलर रख गए हों किसी यूनिवर्सिटी के, 3rd टर्म गुजार रही हैं और उन्होंने कहा कि 2021 में मैं सियासत छोड़ दूंगी। अब उनके मियाँ बस में जाते हैं आज भी, जो 3 साल से 3rd टर्म गुजार रही हैं। चांसलर की तो गाड़ी आती है जिसमें वो जाती हैं। वो एक अभी शो में गई थी, एक फैशन शो था, अभी ऐसी आपने कह रहे थे कि फैशन शो में आप पार्टिसिपेट नहीं करते नुमान भाई, उससे मुझे याद आया, वो गई थी तो जो वहाँ वेटर काम कर रहे थे उनके ड्रेस ज़्यादा महंगे थे, लेकिन वो जो चांसलर बैठी हुई थी उनका जो सूट था वो तकरीबन 6, 7, 8 यूरो का था। उन्होंने आज तक 2-3 जैकेट्स हैं जिसमें वो रहती हैं, एक पुरानी गाड़ी है उनकी, एक घर है आज तक उनका जो फ्लैट है, जो उनका टोटल असासा है जिसमें वो मियाँ बीवी रहते हैं। आप सोचें ना, हमारे यहाँ पर अगर जो हुक्मरान आ जाएं, उनके तो मामे, चाचे, बाबे सब किसी ना किसी पोजीशन पे लग जाते हैं, लेकिन उनके हस्बैंड आज भी बस से यूनिवर्सिटी जाते हैं और वो आज भी प्रोफेसर ही हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ तो चांसलर क्या, वाइस चांसलर क्या, पता नहीं क्या कुछ लगा दिया होता हमने अगर हमारे पास अथॉरिटी आ जाए। हम जब तक इंसाफ और अदल वाली बात नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल हमें दिखाई देती है। फिर वो कहते हैं कि हम तो जी मुसलमान हैं, हमारी तो जन्नत वाजिब हो गई। तो भाई वो जो हेलन केलर काम करके चली गई इंसानियत के लिए, या मदर टेरेसा ने काम किया था इंसानियत के लिए, वो तो हमारी अप्रोच ही नहीं होती। जो असल चीज़ हमें करना चाहिए, जो हमारे मज़हब ने हमें बताया है, हम देखें ना, अगर सच्चाई से देखें तो अब मैं कई मरतबा, मैंने पता नहीं कितने मुल्क में जाके जो है वो कवरेज की, जाके मुझे मौका मिला, जिससे पहले जिस चैनल में मैं काम करता था बहुत ट्रैवल किया, फिर मेट्रो 1 न्यूज़ का बड़ी मेहरबानी, दुनिया घूमी है माशाल्लाह से सर। नहीं, मैं आई एम प्राउड कि मैं मेट्रो में काम करता हूँ, और जितनी ज़बरदस्त हमारे लोग हैं, वो कमाल के लोग हैं, सच्चाई और ईमानदारी दिखाई देती है। आप जिस तरीके से यहाँ पर आप अगर देखेंगे, अगर आप अफ्तार पे आप यहाँ पे आके बैठे, आप सहरी पे यहाँ पे आके बैठे, आपको मज़हब दिखाई देगा। यहाँ बराबर वाला कमरा है जहाँ पे एक प्रॉपर जमात होती है। मैंने आपको कहा ना कि जो लोग ज़रा ज़्यादा बड़े हो गए
उन्होंने फिर उसके बाद मुड़ के नहीं देखा कि पीछे वालों का हाल क्या रह गया है। और जब तक इस चीज़ की फिक्र नहीं होगी, देखें ये इन नुमान भाई को एहसास दिया उस माशरे ने। शायद मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी शायद पीछे वालों को भूल जाऊंगा, क्योंकि मेरा सिस्टम ऐसा है, वो मुझे सिखा ऐसा रहा है कि मेरी तरबियत आने वाले वक्त में पता नहीं क्या हाल होगा। देखें इस वक्त की जो सूरत हाल है, आप कराची के रोड पे चले जाएं, ऐसे ऐसे वाइट कॉलर लोग जो है ना वो सड़क पे बैठे हुए दिखाई देंगे कि आपका दिल दुख जाएगा। सही कह रहे हैं नसीम भाई। अब प्रोग्राम हमारा वाइंड अप की तरफ है। नुमान सादिक साहब आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान हुसैन साहब आपने ज्वाइन किया, और नसीम राजपूत साहब आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं यहाँ एक बात जरूर कहूंगा आतिफ भाई जाते जाते कि अभी जा नहीं रहे, अभी जाते हुए एक फाइनल बात पूछनी है हमें, क्योंकि शो बेधड़क है ना एंड में, तो अंदाज भी इख्तिताम भी बेधड़क तरीके से करेंगे। नुमान भाई जैसे लोगों को प्रोग्राम में लेना चाहिए, इसलिए लेना चाहिए कि अवेयरनेस हमारे माशरे को हो सके, और नुमान भाई से उस सिस्टम के बारे में बात करें। हमें जब तक हम अपना सिस्टम नहीं बदलेंगे, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा माइंडसेट जब ही बदलेगा जब सिस्टम बदलेगा। जी, मैं सर आइंड में बस यही पूछना चाह रहा था, कंक्लूजन मेरी बात का यही था कि देखें जब तक अदल की बालादस्ती नहीं होगी, इंसाफ नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात, मेट्रो वन न्यूज़ के हवाले से बात हुई। नुमान भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेट्रो वन न्यूज़ की मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ एडमायर करती है, तो मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ उसकी नसीम भाई एडमायर करती है कि पाकिस्तान का वाइड चैनल है, जिसमें आमिर मसूद शेख साहब CEO के जो ऑर्डर है उनका कि 5 वक्त की अजान होगी नशर, मुझे ये चीज़ बड़ी एडमायर करती है। नुमान सादिक साहब इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? 5 वक्त की अजान, सारे काम एक तरफ, अजान के टाइम पे आप सिर्फ मेट्रो वन वाइड चैनल है नसीम भाई कि जिस पे आपको अजान मिलती है। मुझे ये चीज़ मेट्रो वन न्यूज़ की बहुत पसंद है दिल से। बहुत खूबसूरत बात है जी। इट्स एक्चुअली इस्लामिक कंट्री, सारे चैनल्स में ऐसा होना चाहिए, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम लोग जो है पैसे कमाने में ज़्यादा लगे हैं, एंड यू नो सबने रूट्स को भूल गए हैं बेसिकली, बट इट्स वेरी गुड, आई रियली लाइक इट। एट दी एंड नुमान सादिक साहब, फरहान हुसैन यहाँ पे आए, टैक्सपर्ट के CEO हैं, इनका काम उस लेवल का इस दफ़ा नहीं हुआ जिस लेवल का कि चाह रहे थे। इनकी फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये इंसान भी बहुत अच्छे हैं, इनके कपड़ा भी अच्छा, चादर भी, कीमत भी मुनासिब है। आप इस हवाले से थोड़ा नुमान सादिक भाई पूरे पाकिस्तान के ऑडियंस को आप ये बताएं कि इनको किस तरह से हमें सपोर्ट करनी चाहिए। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हमारा बहुत बड़ा नाम है फरहान हुसैन। सर देखो, मे बी जो है वर्ल्ड चेंज हो रही है, एज यू नो कि बिकॉज ऑफ कोविड एवरीथिंग इज चेंजिंग, तो मे बी थोड़े से डिफरेंट आइडियाज। प्लीज अपना आइडिया दें आप सर, दें प्लीज, फरहान सामने बैठे हैं, दें अपना आइडिया। चाहूंगा कि आप जरूर अपना आइडिया दें, अप्रोच करें बाहर के बायर्स को, ऑनलाइन जाएं। नाउ अमेज़न जब पाकिस्तान में आ रहा है, इट्स अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन हु इज देयर। तो आई वुड सजेस्ट कि maybe you know look into that way, you know, to move up your sale. Yeah, it's just right now in the world, online is the way to go. So, and I think Amazon is a very big news, so आप please उससे थोड़ा सा फायदा उठाएं और वहाँ पर ऑनलाइन अपना अकाउंट बना के, you know, sky is the limit. क्या बात। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का अमेज़न पाकिस्तान में लाके, यकीन करें ये वादा 70% नसीम राजपूत साहब इमरान खान साहब ने अपना पूरा कर लिया। अमेज़न से जो इंडस्ट्री में बूम आएगा, अभी लोग सोच भी नहीं सकते कितना पैसा पाकिस्तान आएगा। सिर्फ हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, अच्छा काम करने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। नसीम राजपूत साहब आपने जो बात की, जी 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 करें, ऐड करें, ऐड करें सर, ऐड करें। क्वालिटी, हाँ क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पाकिस्तान में अगर ये अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं तो प्लीज डोंट वेस्ट इट। जो चीज उनको दिखाएं वही चीज भेजें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार। पूरी दुनिया से लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं, यू डोंट वांना, आपके हाथ में पाकिस्तान का नाम है, सो एवरीबॉडी शुड बी अवेयर ऑफ, शुड बी अवेयर ऑफ दैट, एंड प्लीज क्वालिटी पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है। और भाई एक बात नहीं, चलो सारी कंपनियां नहीं है ऐसा, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, लेकिन कोई एक भी गलत काम कर रही होती है, उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे माशरे पे पड़ रहा होता है। तो अमेज़न आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फूड पांडा आया था, उसके बाद जितने आउटलेट्स उनके साथ जुड़े थे वो उन सबको बिजनेस मिला था। तो अमेज़न के साथ इंशाल्लाह फरहान भाई भी जुड़ेंगे और बहुत सारे लोग भी जुड़ेंगे, और कहीं ना कहीं अब इंशाल्लाह बेहतरी आनी चाहिए। कोशिशें हो रही होंगी हर सतह के ऊपर, लेकिन अभी तक दिखाई नहीं दे रही हैं।
वो दिखनी चाहिए। अब लोगों की बस हो गई है, वो जो एक सच्चाई है कि लोगों की बस हो गई है, और कहीं ना कहीं खासकर जो हमारा ताजिर तबका है उनको सपोर्ट होनी चाहिए हर सतह के ऊपर, क्योंकि वो ऐसा तबका है। देखें, मैं एक नौकरी पेशा मुलाजिम हूँ, एक लिमिटेशन है मेरी, लेकिन ताजिर जो है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अल्लाह उन्हें दे तो फिर आप सादिक और अमीन बने नुमान भाई की तरह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ताकि आप अपने लोगों को लेके चलें, इस वक्त लोगों को लेके चलने की बहुत ज़रूरत दिखाई देती है। और बेधड़क मैं ज़रूर आपके शो में एक पैगाम ज़रूर देकर जाऊँगा कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप हमारे यहाँ कहीं ना कहीं लॉ उस तरीके से अप्लाई नहीं किया जाता। अब बहुत सख्ती की जा रही है। सख्ती होती है तो पता चलता है कि किसी के लिए सख्ती है, किसी के लिए सख्ती नहीं है। सबके लिए एक कानून होना चाहिए, कानून एक ही होना चाहिए, बिल्कुल और सही कह रहे हैं। एसओपीज जो है वो ज़रूर अप्लाई करें। इस वक्त अपने मुल्क को बचाने की कोशिश करें, अपने लोगों को बचाने की कोशिश करें। कोविड-19 हमारे मुल्क में बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, जो बहुत नुकसान पहुँचा सकता है, और इससे बचने की बहुत ज़रूरत है। ये एक मेरा पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई आपका। फरहान हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नुमान सादिक साहब, मैं आज बेधड़क के इस प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में जहाँ हमारा ये चैनल देखा जाता है, क्योंकि नुमान सादिक साहब इंशाल्लाह ताला बेधड़क का एक लाजमी रुकन होंगे। हम इनकी तमाम एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज करेंगे, पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के सामने लेके आएंगे, क्योंकि बेधड़क का ये वादा है, मैट्रो वन न्यूज़ का ये वादा है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा काम करना है, बेधड़क खुद आपके पास आएगा। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, ज़िंदगी की अहमियत को समझें। जो भी नसीम भाई ने बोला, फरहान ने बोला, नुमान को यकीन करें। हमारा ये प्रोग्राम आज शुरू हुआ और पता भी नहीं चला ख़त्म भी हो गया। यही ज़िंदगी है, सुबह होगी तो रात होगी, रात होगी तो सुबह भी होगी। अपने माँ बाप का, अपनी वाइफ का, अपने बीवी बच्चों का बहुत ख्याल रखें। मुझे आज का प्रोग्राम करके बहुत मज़ा आया। नुमान सादिक साहब, आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमें ये नहीं पता हम कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, मगर आपके साथ आज जो मैंने बड़ी खूबसूरत अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजारे, वो इंशाअल्लाह ताला हमेशा मुझे याद रहेंगे और आपको भी याद रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखेगा, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखेगा, और स्पेशली नसीम राजपूत साहब, आपने आके आज हमारे शो में जो रौनक और जो इज्जत मुझे बख्शी है, मैं अपनी पूरी लाइफ नहीं, छोटे भाई हैं नहीं आप, बोलूंगा। आपके जज़ाकल्लाह लिए सर, साथ हैं, जज़ाकल्लाह, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। यही बेधड़क शो है, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है। फरहान भाई, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके एक एक्सपर्ट को कायम दायम रखे। आपकी तमाम प्रोडक्ट इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है, नुमान सादिक भाई भी आपसे ऑनलाइन कनाडा मंगवा रहे होंगे। अच्छा काम करो। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आपका अपना हूँ आतिफ रहमान खान। अब आपसे चाहूँगा बेधड़क शो में इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते एक बहुत ही अच्छी किस के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।